अभी हम गेहूं के खेत में बैठे हुए हैं और पानी डाल रहे हैं गेहूं में। गेहूं बोने के लिए सबसे पहले हम खेत की मिट्टी को भुरभुरा बनाए, मुलायम बनाए, नमी उसमें थोड़ा रखे और उसके बाद खेत में गेहूं के बीज डाल दिए। ये खेत जिसके सामने हम बैठे हुए हैं तो ये 4 मंडा खेत है और 4 मंडा का मतलब कि 8 बिस्वा और एक बिस्सा में 1260 स्क्वायर फीट होता है। तो 4 मंडा में कुल 4 किलो प्रति मंडा के हिसाब से 16 किलो गेहूं डाले और पिछली साल जो पैदावार इस खेत में हुआ था वो 6 कुंटल गेहूं का हुआ था। मतलब 16 किलो जब हम बीज डाले तो 600 किलो गेहूं निकला। अच्छा, एक चीज़ और है कि हम जब गेहूं के जो बीज इसमें जब डाले तो गेहूं के साथ साथ इसमें और भी घास जम जाते हैं और वो जो घास हैं वो गेहूं के तुलना में तेज़ी से विकास करते हैं और इससे पहले कि गेहूं बड़ा हो ऊपर आए उससे पहले वो ऊपर आ जाते हैं और गेहूं के फसल को वो दबा देते हैं। और जब गेहूं के फसल को दबा देते हैं तो गेहूं कमज़ोर हो जाता है और वो जो हैं जो अन्य अन्य जो पौधे हैं जो हमारे काम के नहीं हैं वो फल फूल जाते हैं, बढ़ जाते हैं, वृद्धि कर जाते हैं और अंतोगत्वा पैदावार बहुत कम हो जाता है और वो न तो हम लोग के खाने के काम आता है और न ही वो भूसा के काम आता है। जैसे गेहूं है तो गेहूं बाद में काट लिया जाएगा और वो भूसा अलग हो जाएगा और गेहूं के फल अलग हो जाएंगे और जो अन्य जो पौधे होते हैं वो गेहूं के सूखने से पहले वो सूख जाते हैं और सूख करके और एकदम इस ढंग के हो जाते हैं कि वो गायब हो जाते हैं, उनका अस्तित्व भी ख़त्म हो जाता है। और फिर दोबारा वो कब आते हैं, फिर जब आप गेहूं बोइए या कोई अनाज बोइए तो वो इस तरह से खेतों में कुछ नहीं रहेगा, लेकिन ज्यों आप फसल बोएंगे त्यों जो है वो उसमें से बढ़ जाएंगे और फिर फसल को नुकसान करेंगे। तो इसी प्रकार से है क्या कि हम अपने ज़िंदगी में कर्मों के बीज बोते हैं। कर्म हम जो करते हैं तो जो करते हैं वो बीज रूप में इस वायुमंडल कह लीजिए, ईथर कह लीजिए, प्रकृति कह लीजिए, नेचर कह लीजिए, तो अपने कर्म को हम बो देते हैं। जैसे एक जब गेहूं का हम बीज बोते हैं तो उसमें से अगर खेत हमारा अच्छा है, उसमें गेहूं के बीज को खुराक अगर अच्छा मिल रहा है तो एक में से कम कुछ नहीं तो 5 या 6 गेहूं की डंडियां निकलेंगी और उस 6 गेहूं की डंडियों में से 10 भी निकल सकती हैं और एक डंडी में एक गेहूं का बाल होगा। तो अगर कम से कम 5 माना जाए तो 5 बाल होंगे। एक बाल में 60 से 70 दाने होते हैं। तो इस तरह से अगर 5 हम लेते हैं उसमें कम से कम तो 300 दाने, एक दाने में से 300 दाने हमको मिल जा रहे हैं। तो इसी तरह से हमारा कर्म है। एक कर्म किसी भी तरह का एक कर्म अगर हम किए तो वह कर्म इस प्रकृति रूपी, वातावरण रूपी, भगवान का ये जो दुनिया है इस रूपी खेत में वह कर्म हम क्या किए, बो दिए। और जब वह कर्म हम बो दिए
तो जिस प्रकार से गेहूँ 4 महीने में पक जाता है और कई गुने हमको वो दाने दे देता है, इसी प्रकार से हम जो कर्म किए वह कर्म भी समय के साथ साथ पक जाएगा, तुरंत नहीं। जैसे गेहूं का जो फसल है, आज हम बीज डाले तो आज ही थोड़े उसका हमको जो है फल मिल गया, आज नहीं मिला, 4 महीने लिया। इसी प्रकार से बहुत सारे और पौधे लीजिए, आम का बीज है, आज आप बीज बोइए, उसका फल आपको कब मिलना शुरू होगा? 5 साल 6 साल बाद मिलना शुरू होगा। आप इमली ले लीजिए, इमली का एक बीज बो दीजिए, अगर सही सलामत रहा वो 30-35 साल बाद उसका आपको जो है फल मिलेगा। तो इसी तरह से अनेक प्रकार के कर्म हैं। कुछ कर्म ऐसे हैं कि आज उसका बीज बो दीजिए, तुरंत फल मिलेगा, 6 महीने बाद भी फल मिलेगा, साल भर, 20 साल, 50 साल और जन्म जन्मांतर तक भी उसका फल मिलता ही रहेगा। तो कर्म का फल निश्चित है। जैसा हम कर्म करेंगे तो हम जो भी अच्छा कर्म, बुरा कर्म, जो भी कर्म हम कर रहे हैं, एक तरह से देखा जाए तो भगवान, वह कर्म एक बीज है और उस बीज को हम भगवान के खेत में बो दिए और समय आने पर वही बीज फल के रूप में प्राप्त होगा और उस फल का आनंद हम स्वयं भी लेंगे और वो चाहे जितने लोग उसको, जैसे गेहूं का खेत है तो चाहे हम गेहूं का इस्तेमाल कर लें या कोई चोर उसका इस्तेमाल कर ले या कोई जानवर आकर के इसको खा ले या कोई भिखारी आकर के इसको खा ले या कोई ज़रूरतमंद आकर के इस फल को ले ले। तो जिस प्रकार से गेहूं के फसल को कितने लोग खाने वाले हैं, बीज डालने वाले हम हैं लेकिन इस्तेमाल करने वाले कितने लोग हैं। इसी प्रकार से हम जो कर्म किए और उस कर्म को जो है हम बो दिए और जब वह फल का रूप लिया तो कितने लोग, अगर आप बुरा कर्म किए हैं, बुरा कर्म इन द सेंस, मान लीजिए आप किसी को कष्ट दे दिए, तो आप क्या, भगवान के खेत में आप क्या बो दिए? कष्ट बो दिए। अब वह कष्ट जो है समय के साथ साथ बीज से पौधा बनेगा, पौधा से वृक्ष बनेगा, वृक्ष से फल देगा और कहीं वो लद गया, पौधों से लद गया तो कितने फल वह दे देगा। और जो जो उसको चखेगा, जो जो उसको खाएगा तो वह क्या खाएगा? वह कष्ट खाएगा। भूल से जो भी आपके उस कर्म के फल के समीप आ गया, वह सारे लोग कष्ट में रहेंगे, दुख में रहेंगे, परेशानियों में रहेंगे। और इसी प्रकार से आप अगर श्रेष्ठ कर्म बो दिए, भगवान के खेत में अच्छा कर्म बो दिए, तो क्या किया? एक श्रेष्ठ बीज भगवान के खेत में आप बो दिए। अब अच्छा बीज बो दिए, तब वो क्या होगा? वह भी समय आने पर पौधा का रूप लेगा, बीज से पौधा बनेगा, पौधा से वृक्ष बनेगा, वृक्ष में फल आएगा और फल कितने लोग खाएंगे। और जो लोग खाएंगे वो क्या खाएंगे? तो पौधे के रूप, फल के रूप में वो क्या खाएंगे? सुख खाएंगे, अच्छाई खाएंगे। तो सुख खाएंगे, अच्छाई खाएंगे, प्रेम खाएंगे, पुण्य खाएंगे, लाभ खाएंगे। अब जितने लोग उसको खाएंगे, जो जो उस, अच्छा एक चीज़ और है, भगवान के खेत में, जैसे ये जो गेहूं के खेत में हम बैठे हुए हैं, तो ये थोड़े है कि तुरंत तुरंत हम बीज बो दिए। कम से कम आधा घंटा
एक छोटे से 4 मंडा के खेत में आधा घंटा हमको लगा होगा बीज डालने में, और तब वो सारे जो है फसल के रूप में जो है तैयार होते हैं एक समय। इसी प्रकार हम क्षण क्षण जो भी कर्म करते हैं इस खेत में, भगवान रूपी खेत में क्षण क्षण जो भी हम कर्म करते रहते हैं, तो वह समय आने पर क्या होता है, समय आने पर वो सारे कर्म फसल के रूप में तैयार होते हैं। अब कहाँ तो एक कर्म, एक गेहूं का बीज, उससे जो है 300 फल तैयार हुए, कहाँ तो एक छोटा सा कर्म, उस कर्म से कितना फल तैयार हुआ। एक कर्म अच्छा तो या बुरा तो कितने रूप में वो तैयार हुआ। और यहाँ तो जिंदगी के खेत में हम लोग क्षण क्षण कर्म कर रहे हैं। अगर भूल से भी बुरा कर्म होने लगा, वो फसल का रूप ले लिया, तो क्या करेगा वो, बाप रे बाप, कितना कष्ट, कितना परेशानी, कितना मुसीबत लेकर के आएगा। और अगर सावधानी से अच्छे कर्म होते गए, श्रेष्ठ कर्म होते गए, तब वह किस तरह का फल लेकर के आएगा। बहुत चौकन्ना रहना है, बहुत होशियार रहना है। अनेक तरह के, जैसे अभी बताया ना कि गेहूं के खेत में गेहूं के फसल के साथ साथ अनेक तरह के अन्य घास भी उग जाते हैं। तो उसी तरह से हमारे ज़िंदगी में हम जो कर्म करते हैं, तो उस कर्म में साथ साथ बुरे कर्म भी लगे हुए रहते हैं। अगर हम दोनों ही कर्मों पर, हमको करना क्या है, हम नहीं पता कि बुरे कर्म हमसे कब हो जा रहे हैं, क्यों हो जा रहे हैं। अच्छे कर्म के समय चौकन्ना रहना है। तो जिस प्रकार से खेत से जो बुरे घास हैं उनको समय समय पे हटाते रहना है। कोई इस तरह की दवाई डालनी है कि गेहूं के अलावा अन्य जो घास हैं वो दब जाएं, ख़त्म हो जाएं। इसी प्रकार से हमारे ज़िंदगी रूपी खेत में हमारे साथ साथ जितने भी कर्म हैं, तो जो अवांछनीय कर्मों के जो पौधे तैयार होते जा रहे हैं किसी भी रूप में, किसी भी बुराई के रूप में, निंदा के रूप में, चुगली के रूप में, ईर्ष्या के रूप में, और काम वासना के रूप में, लालच के रूप में, चोरी के रूप में, समय समय पर उसको दवाई डालते रहना पड़ेगा। दवाई डालते रहना पड़ेगा उस पर, उसको उखाड़ते रहना पड़ेगा। नहीं तो जो श्रेष्ठ कर्मों का जो फसल है, आप ज़िंदगी में जो भी श्रेष्ठ कर्म किए हैं उसका जो फसल है वो दब जाएगा, और जो बुराई है वो तांडव मचाने लगेगी, अपना रूप ले लेगी, और आपके अच्छे कर्मों को वो दबा देगी। करना क्या पड़ेगा, दवाई कहाँ है, तो यही जो दवाई है यही है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का जैसे दिमाग है ना, हमेशा चंचल रहता है, हमेशा सोचता रहता है, क्षण क्षण सोचता रहता है। और आप जो जो भी सोचते हैं, सोचते 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 वही कर्म का रूप ले लेता है। घर में पड़े रहिए, आप पड़े पड़े आप सोचते रहेंगे, सोचते 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 जिलेबी की दुकान पे पहुंच जाएंगे। सोचते 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 अगर कोई बुरा आदमी है वो शराब के पास पहुंच जाएगा। सोचते 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 गंदा वीडियो देखते 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 वो गलत हरकत करने लगेगा। और अगर उसी जगह पे गायत्री मंत्र का जप शुरू हो जाए तो श्रेष्ठ कर्म होगा, बुरे कर्म नहीं होंगे। यदि आप गायत्री मंत्र का जप शुरू कर दिए तो होगा क्या, गायत्री मंत्र जपते रहेंगे तो जितने भी आवश्यक कार्य होंगे वही कार्य होंगे, और जो आवश्यक कार्य होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं, जो अनावश्यक कार्य होते हैं वो गंदे होते हैं। तो जितने भी आवश्यक कार्य हैं आप गायत्री मंत्र जपते रहिए। जैसे हम एक स्वभाव बनाए हैं, आदत बनाए हैं, हम कोशिश करते हैं, जैसे
हम गौ सेवा भी करते हैं, पौधे भी लगाते हैं, कुछ ज़रूरतमंदों का सहयोग भी करते हैं, मदद भी करते हैं। तो सपोज़ करिए, मान लीजिए हम निकल गए घर से अपने, तो जब घर से निकले तो गायत्री मंत्र का जप करना शुरू कर दिए। इस गायत्री मंत्र के जप से होता क्या है कि हमको मान लीजिए कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है, दिमाग है, दिमाग तो हमेशा सोचता रहेगा, तो हम गायत्री मंत्र का जप करना शुरू कर देते हैं और गायत्री मंत्र जपते जपते उस जगह पहुंच जाते हैं। कोई काम करना है, मान लीजिए हमको कोई सफाई करनी है, सफाई करना है तो सफाई करते समय भी दिमाग चलता रहता है, तो हम सफाई करते रहते हैं और गायत्री मंत्र का जप करते रहते हैं। तो हम कोशिश यह करते हैं कि गायत्री मंत्र का जप कर के हमारे स्वयं के भी ज़िंदगी में जितने भी बुरे कर्म हैं वह कम हो जाएं। बुराई के रूप में जो खरपतवार है वो गायत्री मंत्र से निकल जाए। तो ऐसा नहीं है कि हमसे बुराई नहीं होती, हमसे भी बुराइयाँ होती हैं, गलतियाँ होती हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि गायत्री मंत्र के द्वारा इसको जो है साफ करते रहा जाए। तो आइए हम अपने कर्मों पर विशेष ध्यान रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका आभार, धन्यवाद।